सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है वॉश ड्रम। तो वॉश ड्रम जिसके अंदर कपड़े को धुला जाता है उसको वॉश ड्रम कहते हैं। फिर स्पिन ड्रम जिसके अंदर कपड़े को सुखाया जाता है उसको स्पिन ड्रम कहते हैं। फिर पल्सटर यानी कि वॉश ड्रम के अंदर जो कपड़े को घुमाता है, समझ रहे ना, जो कपड़े को घुमाता है उसको पल्सटर कहते हैं, जो कि यहाँ पर एक चक्री होती है, ठीक है। फिर गियर बॉक्स यानी कि जो मोटर की स्पीड को जो कंट्रोल करता है, नीचे की साइड में जिसके ऊपर पल्सटर लगा होता है अपने नॉर्मल तरीके से घूमता है, जिसके माध्यम से वो गियर बॉक्स होता है, जो कि हमने अभी आपको कहा कि आपका क्या है, गियर बॉक्स होता है। और इसी गियर बॉक्स के ऊपर आपकी लगती है पुल्ली, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी क्या होती है, पुल्ली है, और पुल्ली पे चढ़ा होता है बेल्ट, समझ रहे हैं। पुल्ली पे क्या चढ़ा होता है, बेल्ट चढ़ा होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे वॉश मोटर, नीचे वॉश मोटर है, जो कि यही मोटर जब चलता है तो एक जो जब इस मोटर को चलाया जाता है तब जाकर के ये जो पल्सटर होता है अपना घूमने लगता है, ठीक है। अब इसको घुमाने के लिए वॉश टाइमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा, वॉश टाइमर, जो कि ऊपर की साइड में लगा है। यही वॉश टाइमर जो होता है इस मोटर को एक बार उल्टा एक बार सीधा घुमाता है, यानी इसमें जो 3 तार होते हैं ना, एक बार रनिंग पे सप्लाई देता है, एक बार स्टार्टिंग पे तो चलता है, एक बार सीधा। तो पल्सटर एक बार उल्टा एक बार सीधा चलता है, जिससे कपड़े आपस में घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मैल छूट जाती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे स्पिन मोटर, यहां पर आपका क्या है, स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर का काम होता है स्पिन ड्रम को घुमाना। इतना तेजी से घुमाता है, 1440 आरपीएम में घुमाता है कि इसके अंदर जब हम कपड़े को डाल देते हैं, इसमें जब कपड़ा धुल जाता है तो इसके अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल इसके पानी को निचोड़ लेता है और कपड़ा सूख जाता है। और नीचे लगता है स्पिन साकर, स्पिन साकर होता है, जिससे अगर ये मोटर चलता है तो इसको बैलेंस बनाए लगता है, क्योंकि जब मोटर चलेगा तो उसके अंदर वाइब्रेट करेगा, उस वाइब्रेट को रोकने के लिए नीचे साकर लगता है, जिससे इस बैलेंस का ड्राइव मतलब जो इस ड्रम का बैलेंसर बना होता है, ठीक है। फिर आगे अगर बात किया जाए वाटर सील या बफर, यहां पर हमने अगर बात किया कि यहां पर आप क्या है, वाटर सील या बफर होता है, जिसके माध्यम से नीचे पानी न जाए उसको रोकने के लिए वहां पर वाटर सील या बफर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको दिखाया था, ठीक है। फिर यहां पर आप देखेंगे क्लच प्लेट होता है। क्लच प्लेट का काम होता है कि जो स्पिन ड्रम होता है काफी तेजी से घूमता है, अजय काफी तेजी से घूमता है तो उसको तुरंत ब्रेक लगाने के लिए इस क्लच प्लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ब्रेक लगता है तुरंत इसकी सॉकेट को ऐसे पकड़ लेता है और स्पिन ड्रम तुरंत रुक जाता है, ठीक है। फिर आगे अगर बात किया जाए तो सेलेक्टर स्विच, यहां पर आपको वॉश सेलेक्टर स्विच, यानी इसी को सेलेक्टर स्विच कहते हैं, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कपड़े किस पोजीशन पे धोना चाहते हैं, नॉर्मल पे धोना चाहते हैं कि हैवी पे धोना चाहते हैं, यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे ड्रेन लॉक, यानी ये क्या होता है, ड्रेन लॉक होता है, जिससे वॉश ड्रम के पानी को रोका जाता है, समझे। वॉश ड्रम के अंदर जो पानी होता है उसको रोकने के लिए और बाहर करने के लिए किसका काम होता है, ड्रेन लॉक का, जो रबड़ का एक पाइप मतलब पॉइंट बना होता है, ठीक है। फिर लिंट फिल्टर, अब यहां पर देखिए वॉश सेलेक्टर से जो पानी इसके अंदर आता है तो लिंट फिल्टर में आता है। लिंट फिल्टर एक जाली का मतलब बना होता है, जिसके अंदर इस पानी के अंदर कोई अगर कचरा वगैरह रहे तो उसको रोक लेता है, ठीक है। इसके बाद यहां अगर बात किया जाए तो वाटर सेलेक्टर, यानी वही चीज हो गई वाटर सेलेक्टर, हमने कहा स्पिन सॉकर, देखिए यानी स्पिन के बैलेंस, यानी स्पिन मोटर के बैलेंस को बनाने के लिए, स्पिन ड्रम के बैलेंस को बनाने के लिए नीचे 3 तो स्प्रिंग लगती है, जिसको स्पिन सॉकर कहते हैं, जो कि स्पिन मोटर के अंदर लगती है, ठीक है। इसके बाद ड्रेन पाइप, यानी यहां से जो वॉश ड्रम का पानी है और स्पिन ड्रम का जो पानी जिस माध्यम से बाहर होता है उसको ड्रेन पाइप कहते हैं, जो कि नीचे की साइड में ऐसे लगा होता है, ठीक है। वाटर इनलेट पाइप, यानी जहां से पानी को इन किया जाता है, देखिए यानी कि वॉशिंग मशीन के अंदर जहां से पानी को इन किया जाता है उस पाइप को वाटर इनलेट पाइप कहते हैं, जो कि डायरेक्ट ड्रम के अंदर अटैच रहती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे ड्रेन रस्सी, यानी कि जिस माध्यम से इस ड्रेन लॉक को ऊपर की साइड में खींच करके और इस ड्रम के अंदर से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रेन रस्सी, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जब यहां से वॉश सेलेक्टर से हम ड्रेन वाले पॉइंट पे, इस नोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे करते हैं तो इस नोब के माध्यम से रस्सी ऊपर की साइड में जाती है और इसके अंदर जो पानी होता है यहां से बाहर की साइड में निकल जाता है, ठीक है। फिर बजर, बजर मतलब स्पीकर होता है। स्पीकर यानी जब इलेक्ट्रिक भाग आपको बताएंगे तो उसके अंदर उसका काम बताएंगे। स्पीकर का काम होता है कि जब आपका कपड़ा धुल जाता है उससे 30 सेकेंड या 25 सेकेंड पहले हमें संकेत करने लगता है, बजने लगता है, स्पीकर बजने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपका कपड़ा धुल चुका है और जा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से कंघाल करके और सुखाने के लिए रेडी कर देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर, यानी जानते हैं कि 2 मोटर लगती है तो इसके अंदर कैपेसिटर लगाया
लगाया जाता है इस मोटर को, और इस मोटर को चलाने के लिए तो जो कैपेसिटर का प्रयोग आप जानते हैं क्यों किया जाता है। तो जब हम आपका इलेक्ट्रिक वाली यानी कि इसकी वायरिंग वाली वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर इन सारे के बारे में हम बात करेंगे, समझ रहे ना। तो ये हमारा था वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी पार्ट लगते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, सब कुछ हमने विस्तृत से बनाया है। इसकी जो अगली वीडियो होगी बिल्कुल प्रैक्टिकल की होगी, जिसकी सारे चीजों को हम बिल्कुल आपको सामने दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।